साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम बाबा अवतार सिंह जी की जीवनी विस्तार रूप में जानेंगे निरंकारी बुक शहंशाह जी की मदद से। आइए शुरू करते हैं भाग 2। साथ संगत जी, नए दौर की संघर्षपूर्ण गाथा। सन 1943 से लेकर 1962 तक का आपका सारा जीवन संघर्ष और साहस का मुंह बोलता चित्र है। प्रचार कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आई। कभी आर्थिक अभाव के कारण सामाजिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी प्रचलित धारणाओं में विश्वास रखने वालों के विरोध और प्रकोप का भाजना करना पड़ा, परंतु उन्हें आप ईश्वर की इच्छा मांगकर सहर्ष सहन करते हुए अपने गुरु द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांतों के प्रचार में निरंतर रत रहे। उस समय के अन्य निरंकारी महापुरुषों ने भी इस प्रचार कार्य में आपका बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आपके प्रचार का क्षेत्र अधिकतर रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, केमलपुर, हजारा आदि नगर रहे। इन क्षेत्रों के लोगों ने काफ़ी संख्या में आपकी विचारधारा को अपनाकर आप द्वारा संचालित अभियान में शक्ति अनुसार योगदान दिया। विरोध के बावजूद आप सत्य के प्रचार में निरंतर अग्रसर रहे। आखिर 1947 का वह वर्ष आ पहुंचा जिसमें भारतवर्ष को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। 1947 के मार्च अप्रैल के महीनों में आप भाई संतोष सिंह जी के आमंत्रण पर अपने 2-4 साथियों सहित सिंध में सत्य प्रचार के लिए निकल पड़े। भाई संतोष सिंह जी गढ़ी खेरों सिंह में सराफा का छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। वह भी सिख मर्यादाओं और रहितों का प्रचार इस क्षेत्र में करने के कारण लोगों में काफ़ी प्रिय थे। स्वभाव से भी वह मिलनसार थे। सबकी यथाशक्ति मदद करने के कारण भी लोगों में उनका सत्कार बना हुआ था। उनके प्रयासों से जगह जगह सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूँकि बिलोचिस्तान का क्षेत्र बिल्कुल ही साथ लगता था, वहाँ भी आपने जिस मिठास से लोगों को सच की प्राप्ति की प्रेरणा दी, उससे प्रभावित होकर कई मुसलमान सज्जनों ने भी आपसे दीक्षा लेकर अपने जीवन को नया मोड़ दिया। इसी प्रचार यात्रा के दौरान ही मान सिंह जी मांग का परिवार, बहन भगवानी जी का परिवार, भाई साहब लालचंद जी का परिवार सत्य की अनुभूति करके सदा सदा के लिए सत्य सिद्धांतों के प्रचार में जुट गए। उन दिनों सांप्रदायिक झगड़ों का आरंभ हो चुका था। कुछ जुनूनी मुसलमान हिंदू सिखों को ख़त्म कर देने के लिए और कुछ हिंदू सिख मुसलमान के खूनों से प्यार बुझाने के लिए एक दूसरे के प्राणघातक हमले कर रहे थे। इसलिए आप वापस रावलपिंडी लौट आए। उन दिनों में भी आप सबके एक ही ज्योति के दर्शन करते हुए सबके भले की भावना का प्रचार करने में निरंतर प्रयत्नशील रहे। कुछ समय तक तो आप यदा कदा वहाँ होने वाले सत्संग कार्यक्रमों में पहुँचते रहे, लेकिन जल्द ही वह दिन आ गया कि आपने अपने बहुत से सत्संगी साथियों को अपने ही पास बुलाकर उनकी सेवा का सारा भार वहन करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात सभी को वहाँ कैंप में चले आने को कहा। वहाँ उस कैंप में आपके बड़े पुत्र गुरुबचन सिंह जी ने सब लोगों को समान भावना से सेवा करके सिद्ध कर दिया कि आपकी शिक्षा इंसान को केवल इंसान ही समझने की शक्ति प्रदान करती है और बिना भेदभाव सेवा करने की भावना को कार्य रूप में परिणित करती है। इन्हीं दिनों में ही आपने अपने बेटे गुरुबचन सिंह जी और अपनी बड़ी बेटी नंद कौर जी की शादियों करके अपने सामाजिक कर्तव्य धर्म का पालन का सबूत दिया। इधर सब लोग वहाँ कैंप में शरण लिए हुए दिन गुजार रहे थे, उधर आप अपने घर रहकर ही निरंकार प्रभु का सुमिरन करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे।
जब आपको पता चला कि वह कैंप में ठहरे हुए लोग भारत की ओर चल पड़े हैं, तो आप भी बाबा महादेव सिंह जी की कृष्णलाल जी सहित सीधे दिल्ली पहुंच गए। ये बात सन 1947 नवंबर की है। दिल्ली में आपके बेटे सज्जन सिंह और बहुत ही करीबी रिश्तेदार गोपाल सिंह जी प्रेमी मुल्तानी डांडा पहाड़गंज में कुछ समय पहले से ही रह रहे थे। आप भी आकर उनके साथ ही रहने लगे। वहाँ कैंप से आने वाले बाकी सज्जनों को जालंधर में एक शरणार्थी कैंप में ठहरना पड़ा। पहाड़गंज में आपके रहने के लिए जो मकान मिल पाया, उसमें केवल 2 छोटे छोटे कमरे थे। उन्हीं 2 कमरों में ही आप भी रहते और दूर दूर से आने वाले महापुरुषों को भी आश्रय देते। आप ऐसा करके एक अलौकिक खुशी का अनुभव करते। सच बात तो ये है कि वो छोटा सा मकान निरंकारी सज्जनों के लिए ऐसे तीर्थ स्थान बन गया था, जहाँ पहुंचकर वे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का अपना अहोभाग्य मानते थे। जब सत्संगियों की गिनती आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगी, तो दैनिक सत्संगों का आयोजन किया गया। प्रेमी जी ने अपने मकान का एक कमरा सत्संग के लिए दे रखा था। उस कमरे में दैनिक सत्संग तो होता, परंतु रविवार को सत्संग ईदगाह में बंद क्वार्टरों के सामने वाले पार्क में कराना पड़ता। उन क्वार्टरों में 2-4 निरंकारी परिवार भी रहते थे। उन्हीं के सहयोग से ये परिवार सत्संगी बड़े सफलता से संपन्न होने लगा। रविवार के दिन 100 से अधिक सज्जन उस सत्संग में भाग लेने आते थे। आप गुरु परंपरा के समर्थक थे। आपका निश्चित मत था कि किसी ज्ञानी पुरुष द्वारा ही निरंकार प्रभु का ज्ञान संभव हो। आप ये भी स्पष्ट शब्दों में लोगों को बताते कि कर्मकांड मुक्तिदाता नहीं है। मुक्ति के लिए ब्रह्मा का साक्षात्कार करना एकदम अनिवार्य है। अस्तु सिख भाई बहन, जिनका विश्वास बन चुका था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी देहधारी गुरु की ज़रूरत नहीं, गुरु बानी ही उनका गुरु है और वे उसके श्रद्धापूर्वक पाठ और श्रवण से शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि संभव है। ऐसे सिख भाई बहन आपके देहधारी गुरु के सिद्धांत का विरोध करते करते कभी कभी अपने धर्म स्थानों में आप पर कई प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर देते। कभी आपके बोर्डों पर फैला देते कि अवतार सिंह खुद को गुरु नानक कहलाता है। कभी ये कहकर विरोध का आंदोलन चलाने लगते कि अवतार सिंह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। ये आदमी सिख पंथ का दुश्मन है। ये गुरु बानी और गुरुओं का अपमान करता है। ऐसी बातें सुनकर लोगों आपको देखने और परखने के लिए पहुंच जाते। जब आते तो क्रोध विरोध की भावना से युक्त होते और जब आपसे बातचीत करते तो आपके मृदुल व्यवहार को पाकर लौटते तो उनका दिल भ्रम और संदेह से मुक्त होते। कई सज्जन तो आपसे सत्य के साक्षात्कार करके आपके अनुयायी बन जाते। वैसे भी लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे। उन्हें पता चल चुका था कि दुनियावी दौलत, शक्ति, मान, इज्जत कभी किसी को हमेशा के लिए साथ नहीं देते। लोगों में जब वैराग्य की भावना काफ़ी प्रबल थी, चूँकि आप परम सत्य नाम धन की चर्चा करते थे जिनका अंत कभी नहीं होता और संसार के पदार्थों को केवल जीवन गुजारन के साधन की संज्ञा देते थे। अस्तु लोग आपके मुख से मानव मन का स्थायी शांति देने वाले विचार सुनकर सदा के लिए आपको ही जाने में अपने जीवन का सार्थकता मानने लगते। प्रचार की सुचारू व्यवस्था। दिन प्रतिदिन संगत की गिनती बढ़ने लगी, अतः संगत की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए एवं सत्य सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने के लिए सन 1948 में एक 7 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसका नाम संत निरंकारी मंडल रखा गया। ये बात 1948 की है। इस समिति के बनने के पश्चात सत्य सिद्धांतों का प्रचार को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जो प्रचार
आश्रिति आपके निवास स्थान या ईदगाह के आसपास तक ही सीमित था, वह दिल्ली के गली मोहल्ले में होने लगा। इस कमेटी के 7 सदस्यों ने अपना पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देशन के प्रचार एवं प्रबंध की इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि संगत उन्हीं की मतवाली हो उठी। कमेटी के सभी सदस्य हृदय से जानते और मानते थे कि ये सारा श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने ही संगतों को आदेश उपदेश दिया था कि ये 7 महापुरुष आपके ही रूप समझे जाए और इनके आदेशों को यथाशक्ति पालन किया जाए। इस प्रकार आपने शक्ति को एक स्थान पर अर्थात अपने पर केंद्रित करने की बजाय अनेकों रूपों में विकेंद्रित कर दिया। परिमाणत मिशन के प्रचार में दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति होने लगी। आगे चलकर आपने संगतों की सेवा के लिए निसंत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में सेवा दल की स्थापना करवाई। आप जानते थे कि मंडल के अधिकारी प्रचार प्रसार तो किसी से पीछे नहीं, परंतु सत्संग के लिए स्टेज लगाना, दरिया बिछाना अथवा जोड़ों की संभाल आदि के लिए सेवादार जवानों की अत्यंत आवश्यकता है। बस इसी सेवा कार्य को अमली रूप देने के लिए इन सेवादारों के संगठित समूह को सेवा दल का नाम दिया गया। आज सेवा दल की सेवा का कार्य इतना बढ़ गया है कि हजारों जवान भाई बहनों की सेवाएं प्राप्त करके भी पूरी नहीं पड़ी। देश के किसी भाग में कोई भी आपदा आती है तो नौजवानों की निष्काम सेवा ही उसे कम करने के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आज वार्षिक समागमों में लाखों महात्माओं के रहने, खाने पीने और सोने आदि की व्यवस्था यही नौजवान वहन करते हुए देवी खुशियों के भागीदार बन रहे हैं। एक रस जीवन। बात इन्हीं दिनों की है, अर्थात 29 अगस्त 1948 की है। आपके सुपुत्र सज्जन सिंह जी गले में भयानक दर्द उठा। आपसे उसे अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया। आप ये जानते थे एवं संगतों को भी ये समझाना चाहते थे कि रोग के निवारण के लिए हर संभव यत्न किया जाए। प्रभु के विधान के अनुसार यही उचित है कि हम हाथ पर हाथ धरकर ना बैठ जाएं, बल्कि जो सूझबूझ या शक्ति दातार ने हमें दे रखी है इसका पूरा इस्तेमाल करें। या यत्न करने के बाद भी यदि कोई काम नहीं हो पाता तो ईश्वर इच्छा के समक्ष पूर्ण रूपों नतमस्तक हो जाना ही ईश्वर की भाने को मानना है। आपने ये दोनों प्रकार के चलन का प्रमाण दिया। इलाज करवाने में भी कोई ढील नहीं बरती और इलाज असफल हो गया और बेटे के शव को घर पर लाया गया तो गली में रहने वाले हर नर नारी, हर बच्चे बूढ़े की चीखें निकल उठी। पर आपने सहज में ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सर झुका दिया। आप सबको यही कहते सुनाए गए कि दातार जो भी करता है ठीक करता है, पूरे को किया सब कुछ पूरा, वाग घाट किछ नहीं। ऐसी बात आपके केवल मुख से ही नहीं निकलती थी, बल्कि अपने आप आचरण से भी सिद्ध कर दिया कि आप जो उपदेश लोगों को देते हैं उसे अपने जीवन में भी सिद्ध करने में समर्थ हैं। आपके इस अद्भुत समर्पण भाव को देखकर विरोधी तक भी मानने को मजबूर हो गए कि इस अवतार सिंह सचमुच ही निरंकार की रज़ा को मानने वाला है और ब्रह्मज्ञानी जो सबसे बड़ा लक्षण भाने में रहना है उस पर पूरा उतरा है। सज्जन सिंह जी जीवन में प्रेरणा लेने के लिए जो संगत रखी गई थी उसमें देश भर में रहने वाले महापुरुष सम्मिलित हुए। उस संगत में एक समागम का रूप धारण कर दिया। यही नहीं, आगे चलकर यही समागम वार्षिक समागमों को नींव बना। आज का समागम देखने वाले लोग भी सोच रहे होंगे कि ये समागम कभी 100-200 महापुरुषों से मिलकर बैठने से हुआ होगा।
यहाँ ये कहे बिना रहा नहीं जा सकता कि आज का समागम निश्चित ही आपके तप और त्याग का ही मूर्त रूप है। लोक सखी एवं परलोक आनंदमय बनाने के लिए जहाँ भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के कच्चे गंधों पर मिलाकर चलाना ज़रूरी है, वहाँ ज्ञान के प्रचार प्रसार के विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने तांगे आदि की जगह पर मोटर कार आदि का सहारा लेना आरंभ कर दिया, ताकि सत्य सिद्धांतों की आवाज़ तीव्र गति से दिल्ली से बाहर भी पहुंचाई जा सके। देखते देखते प्रचार भारत के अन्य प्रांतों में पहुंचने लगे। आपकी सत्य की आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े विद्वान भी आपके सम्मुख नतमस्तक होने लगे। प्रचार का नया केंद्र। पहाड़गंज का सत्संग स्थल एवं स्कूल का प्रणांग सत्संग को अपने आप में समेट पाने में असमर्थ हो उठा। प्रबंधक महात्मा किसी खुले स्थान की तलाश में जुट गए। आखिर दिल्ली के सुदूर उत्तर में कोरोनेशन पिलर के पास कुछ ज़मीन मिल गई। ये ज़मीन ढक्का धीरपुर गांव से एवं रेडियो कॉलोनी से थोड़ी दूर पर स्थित थी। आपसे सबसे पहले स्वयं यहाँ रहने का ख्याल बनाया और देखते देखते अनेक महापुरुषों एवं प्रबंधक महाजनों ने भी यहीं रहने की पेशकश की। परिमाणत इस ज़मीन पर छोटे बड़े मकान बनने लगे। इस रिहायशी कॉलोनी को अपने संत निरंकारी कॉलोनी का नाम प्रदान किया। कॉलोनी में दिन रात विश्व भर से आए संत महापुरुषों की गहमा गहमी होने लगी। संत निरंकारी मंडल के मुख्य कार्यालय की स्थापना भी इसी कॉलोनी में की गई। स्मरण रहे कि बहुत जल्दी ही ये कॉलोनी भारत एवं दूर देशों में रहने वाले निरंकारी भाई बहनों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में उभरने लगे। इस कॉलोनी के बहुत समीप ही आपने सरोवर का निर्माण शुरू करवा दिया, ताकि प्रकृति के खुल प्रणांग एवं सरोवर के शीतल वातावरण में हरि यश गाया जा सके। इसी सरोवर को बाद में संतोख सरोवर का नाम प्रदान दिया गया। इस प्रकार भाई साहिब संतोख सिंह जी सेवा और तप भाव को सम्मानित किया गया। याद रहे कि उन दिनों इस स्थान पर रहने का अर्थ था मौत से टक्कर लेना। भाई साहब अपने परिवारों वहाँ तब मर जाते जब तक आपका आदेश नहीं आया कि आप ये कॉलोनी में आकर बसने लगे। दास यहाँ यह लिखना भी ज़रूरी समझ रहे हैं कि आपने 1943 से लेकर 1962 तक निरंतर तप त्याग संयम साहस एवं सहिष्णुता सहनशीलता का प्रमाण दिया। जहाँ कहीं भी आप सत्य सिद्धांतों की चर्चा करते तो लकीर के फ़कीर अज्ञानवश परेशान हो उठते और आपके प्रचार कार्य में बाधा खड़ी करने लगते। परंतु ऐसी विरोधी कार्यवाही सत्य पथ पर आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने में तनिक भी सफल नहीं हो सकी। ऐसी विरोधी कार्यवाहियों के विवरण को दास कोई विशेष महत्व नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसी बाधा का हर संत को अपने अपने समय में सामना करना पड़ता है। आपका जीवन इसका अपवाद नहीं हो सकता था। खैर, यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि 1943 से पहले रावलपिंडी एवं पेशावर के क्षेत्रों में और 1947 के बाद वैसे तो आप जहाँ भी गए आपको विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद और कोल्हापुर का नाम विशेष रूप में उभर कर सामने आता है। इस विरोध का कारण केवल इतना सा था कि जो बातें आप कहते थे वे निश्चित ही सत्य सिद्धांतों एवं संत मत पर आधारित थी, परंतु रूढ़िवादियों की धारणाओं और मान्यताओं को प्रतिकूल बैठती हुई प्रतीत होती थी। परिणाम स्वरूप वे रूढ़ियों में फंसे लोग विरोध करने अपना परम धर्म मानने लगे। पाठकों की जानकारी के लिए कुछ बातें यहाँ लिखी जा रही हैं ताकि वे खुद समझ सकें कि ये विरोधी किसी खास नींव पर
टिका हुआ नहीं था। आप प्राय हर स्थान पर फरमाते, परमात्मा के ज्ञान के बिना हम जो कर्म कर रहे हैं वे हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम जो दौड़ धूप कर रहे हैं उसका भी कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल सत्य पुरुष की कृपा से ही संभव है। बाकी उपाय काम नहीं आते। ग्रंथों शास्त्रों के पढ़ने से तब तक कुछ बनने वाला नहीं जब तक हम उनमें लिखे आदेशों और उपदेशों को अपने अमल में नहीं लाते। शास्त्रों ग्रंथ के केवल पठन पाठन हम कहीं पहुंचाते वाले नहीं। धर्म स्थानों या तीर्थ स्थानों पर जाने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो केवल 3 काल रहने वाले सच से नाता जोड़ने से ही प्राप्त होती है। बाहर के वेशभूषा को बदलने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं जब तक हम अपने मन को नहीं बदलते। अच्छे काम हमें दुनिया में यश तो दिलवा सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने में असमर्थ हैं, बल्कि कभी कभी इनका अहंकार हमें डुबोने से कारण बन जाता है। यदि बुरे कर्म लोहे की बेड़ी हैं, तो अच्छे कर्म का अहंकार सोने की बेड़ी है। दान पुण्य भी ब्रह्म ज्ञान के दाता नहीं बन सकते। हाँ, इस लोक में इनके कारण केवल वाहवाही मिल सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहाना धोना, समय पर सोना जागना भले ही सहायक है, लेकिन इनका भक्ति से सीधा संबंध मानना ठीक नहीं, क्योंकि भक्ति के लिए भगवान का ज्ञान होना परम अनिवार्य है। जप तप हवन यज्ञ भी हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने में असमर्थ है, क्योंकि इनके करने से कोई दुनियावी लाभ तो संभव है, परंतु शाश्वत आनंद इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। नदियों, मणि, मसानों या जड़ वस्तुओं की पूजा अर्चना भी हमारे आत्म कल्याण का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ये खुद भी बंधन से जकड़ी हुई है। ऐसी कुछ और सच्चाइयों को भी आप उघेड़ने से चूकते नहीं थे, लेकिन अज्ञानी लोग जो आपके भाव को समझ नहीं पाते थे, वे विरोध करना आरंभ कर देते थे और कभी कभी तो ऐसा घिनौना प्रहारों पर उतर आते कि देखने वालों या सुनने वालों की रूह कांप उठती। परंतु आप ऐसे लोगों को भी गले लगाने अपना मिशन का लक्ष्य मान चुके थे। परिमानत जो आपके संपर्क में आ जाते, वे इन बातों की सच्चाई को जानकर आपके मत वाले बन जाते। आगे चलकर वही लोग आपके मिशन के प्रचारक बनने वाले होते हैं। इन विरोधियों कार्यवाही को यही भी सुखद परिणाम निकलने लगा कि काफ़ी संख्या में लोग, जिनसे कुछ विद्वान, कुछ धर्म प्रेमी, कुछ जिज्ञासु और कुछ अन्य सज्जन पुरुष सम्मिलित थे, उनके द्वारा प्रचारित सिद्धांतों की सत्यता से प्रभावित होकर अधिकाधिक अनुगामी बनने के गर्व अनुभव करने लगे। यहाँ भी जानना ज़रूरी है कि आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द श्रोताओं को लेकर और परलोक को संवारने में पूर्णतः समर्थ है। फरमाया करते हैं कि परमात्मा एक है, 2-4 नहीं। हिंदुओं की परमात्मा और मुसलमानों का अल्लाह अलग अलग नहीं। परमात्मा बेअंत गुणों के स्वामी है, इसलिए परमात्मा के नाम भी बेअंत है। परमात्मा कण कण में मौजूद है, इसलिए इसे ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। खान पान या पहरावे का संबंध मौसम से है, अस्तु इनके कारण किसी भी को ठुकराना केवल मनुष्य की अज्ञानता का प्रमाण ही मानना चाहिए। खान पान या पहरावे से संबंध केवल हमारे शरीर से है, हमारी आत्मा का इससे दूर को कोई संबंध नहीं। आत्म कल्याण तो केवल परम आत्मा से ही संभव है। संसार में रहकर एवं अपने कर्तव्य कर्मों को करते ही
भी अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। भक्ति के लिए संसार का पलायन करने की कदापि कोई ज़रूरत नहीं। सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि एवं वायु, जीव, आकाश आदि को ईश्वर के तुल्य मानकर इनकी पूजन अर्चन करना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। परमात्मा किसी गुफा, कंदरा में या पहाड़ों की चोटियों पर या किसी विशेष धर्म स्थान पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि हर एक के अंग संग बसा हुआ है। इसे जंगलों या बियाबानों में ढूंढने के लिए जाना व्यर्थ का श्रम है। परमात्मा सबका पिता है। परमात्मा को जानकर ये बात समझ में आ सकती है कि एक पिता एकस के हम बारक अथवा ना की बैरी ना ही बेगाना। तन के बल का, मन की चतुरता का एवं धन माल के संग्रह का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना ही इनके आने पर आपसे बाहर हो जाना चाहिए और ना ही इनके चले जाने पर हाथ मल मल कर चिल्लाना चाहिए। जाति पाति के आधार पर ना तो किसी को ठुकराना चाहिए और ना ही इनके इतारन या घमंड करना चाहिए। ऐसे ही अन्य सत्य सिद्धांतों का प्रचार नगर नगर, गांव गांव जाकर करना आपके समग्र जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। चूँकि संगतों की गिनती में अपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए आपने जगह जगह पर संगतों की मर्यादापूर्ण संचालन करने के लिए कूद महापुरुषों का चयन करना आरंभ कर दिया और बहुत ही जल्दी उसमें से किन्हीं को मुखी महात्मा का नाम देकर सीनियर संगत का कार्य भार सौंपा और कुछ ऐसे महात्माओं का भी चयन किया जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की स्वीकृति एवं अनुमति भी दी गई, ताकि हर स्थान पर ज्ञान की रोशनी फैलाई जा सके। ऐसा करके आपने दुनिया को बता दिया कि आपके दिल में मानव मात्र के कल्याण की भावनाएं नए नए रूप में प्रकट हो रही है। वैसे याद रहे कि इतिहास में इस प्रकार के अधिकार का हस्तांतरण कम ही देखने को मिलता है। हरि यश करने और फैलाने का यह क्रम निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ रहा था। परिणाम मिल बैठकर मानव कल्याण की योजनाओं को साकार एवं मूर्त रूप देने के लिए आपने सत्संग भावना का निर्माण की प्रेरणा की अद्भुत और नए ढंग से की, ताकि महात्माओं को चंदा उगाने की प्रचलित विधि का सहारा ना लेना पड़े। आपने फरमाया कि हर गुरु सिख को हर माह 1 रुपया भवन फंड के रूप में अर्पित करना चाहिए, जिससे फल यह हुआ कि देखते देखते जगह जगह भवनों का निर्माण होने लगा और वहाँ भी किसी व्यक्ति विशेष पर बोझ पड़े बिना। निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने प्रबंधक महात्माओं को आदेश दिया था कि योग्य और पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चों को उचित सहायता करने की संकोच न बरता जाए, ताकि अनपढ़ता का समूल नष्ट करने में भी आपका कर्तव्य का निर्वाह किया जा सके। आप प्राय कहते सुने गए, अशिक्षा और अज्ञान ही मानव के पतन की बुनियादी कारण है। आपका यह भी मत था कि श्रम करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमारे अंग अंग की हरकत बताती है कि हम निष्कम्मा या निठलता रहकर समाज पर बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन नहीं हमारे लोग को सुखी करने का साधन सिद्ध होता है। इस प्रकार के प्रचार ने देश की कायाकल्प करने की अद्भुत कला को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप भक्ति, जो कल निकम्मेपन और निठल्लेपन को जन्म देने का कारण बनी हुई थी, कर्मयोगी नगरियों का निर्माण करने में गर्व का अनुभव करने लगी। भक्ति के नाम पर पारिवारिक और सामाजिक ढांचा जो बिखरता जा रहा था, आपने उसी भक्ति को ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि अब वही भक्ति परिवार, समाज और देश के उद्धार का कारण सिद्ध होने लगी।
आप हमेशा यही कहते हुए सुनाए दिए गए कि भक्ति अपने फ़र्ज़ों का मुंह मोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि जीने की कला सिखाती है। ज्ञान के प्रकाश को हर जगह फैलाने में आपने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी। हर समय, हर मौसम में अपने शरीर की परवाह किए बिना आप अपने मिशन की पूर्ति के लिए सरपट दौड़ने का संकल्प ले चुके थे। इसका परिणाम ये हुआ कि आपका शरीर कभी कभी आपका साथ देने में असमर्थ हो उठता, परंतु आपका शरीर आपकी धनु के मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सका। ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो गंगा आपने बहाई, उसमें लाखों लोग डुबकियां लगा लगा कर भवभय से भुक्त होने लगे। इतना सब कुछ होने पर भी आप समझ रहे थे कि संसार बहुत बड़ा है। अभी टिक कर या रुक कर बैठना किसी तरह से भी उचित नहीं और संभव नहीं। अस्तु, आपके प्रचार कार्य को ही तेज गति देने के लिए आपने सारी ऊर्जा का मानव कल्याण की भट्टी में झोंकना की सौगंध खा ली और लिखते देखते सत्य का प्रवाह उड़ाने भरने लगे। एक नया पन्ना। पाठकों को याद होगा कि आपने सन 1929 से लेकर 1943 तक का एक शिष्य के रूप में जो भूमिका निभाई, उसके उदाहरण इतिहास से मिलते तो हैं, परंतु बहुत कम। आपके मन में संभव ये भाव अवश्य रहा होगा कि मैं तो गुरु की सेवा करके लोक सुखी और परलोक सुहेला कर चुका हूँ, परंतु आज के शिष्य वर्ग को कैसे दीक्षित किया जाए जिससे वे भी अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पूर्ण गुरुमत की रीति से निर्वाह कर सके। अपने मन ही मन में एक बार फिर शिष्य बनने का संकल्प ले लिया होगा। वैसे भी आप महसूस कर रहे थे कि आप मानव कल्याण के इस अभिमान जिम्मेदारी किन्हीं मजबूती कंधों पर हो, क्योंकि आपका थका मांदा शरीर इस बोझ को वहन करने में असमर्थ होता जा रहा था। 3 दिसंबर 1962 को जब आप प्रचार यात्रा पर जाने लगे तो आपने संगतों को संबोधित करते हुए फरमाया, मेरी गैर हाजिरी में मेरी सारी जिम्मेदारी गुरुबचन सिंह जी संभालेंगे। अतः अब तक आप इन्हें भापा जी कहकर पुकारते थे, अब इन्हें बाबा जी कहकर पुकारे। इस आदेश से बात तो स्पष्ट हो गई थी कि आपने गुरु पद की उत्तरदायित्व अपने कंधों से उतारकर बाबा गुरुबचन सिंह जी को संभल समर्थ योग्य कंधों पर डाल दिया था, परंतु आम संगति इस सदस्य भरी वाणी को समझ ना सकने के कारण यही समझती रही कि आपने पीछे दिल्ली की संगत की व्यवस्था सुचारू रूप में चलती रहे, ऐसी ही व्यवस्था आपने अब की बार की थी। संगति और कूद प्रबंधक भापा जी और बाबा जी में अंतर नहीं कर सके। इस रहस्य की घोषणा का अर्थ तब समझ में आया जब आप एक लंबी यात्रा के बाद इलाहाबाद पधारे। संयोगवश बाबा गुरुबचन सिंह जी भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथले वालों के साथ रेलवे स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए मौजूद थे। आपकी गाड़ी से उतरकर सब संगतों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और संगतें आपके चरणों को अपने आप सराहा कर रही थी। संगतों ने जब देखा कि जिनके चरण स्पर्श करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं, वे आज गुरुबचन सिंह जी के चरणों पर सिर रखकर नमस्कार कर देवी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें समझने में देर न लगी। अब आप न केवल आपकी तरह ही शिष्य मात्र हूँ, सद्गुरु ने सारी शक्तियों इनके समावश कर चुकी हैं। आप इनको पूजन अर्चन करो, लोक परलोक की सभी खुशियाँ इनकी सेवा करके प्राप्त हो चलें। बस इसके बाद आपने जिस प्रपापन से शिष्य धर्म का निर्वाह किया, इतिहास में कोई एक आध ही ऐसा उदाहरण मिला हो तो मिले, अन्यथा ऐसा उदाहरण मिल पाना असंभव का प्रतीत होता है।
आपने इतिहास को एक और नई देन दी। आपने मातृशक्ति अर्थात नारी जाति को उस पद पर आसीन कर दिया जिसे देखकर लोग आपके समक्ष नतमस्तक होने पर विवश हो गए। आपने गुरुबचन सिंह जी की अर्धांगी माता कुलवंत कौर जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर सत्य के प्रचार प्रसार को आगे से आगे बढ़ाने का आदेश दिया और बाबा जी से प्रार्थना की कि आप कुलवंत जी को सदा अपने प्रचार प्रसार में अपने साथ रखें, जिससे बाबा गुरुबचन सिंह जी ने पूरे जीवन में निभाकर सिद्ध कर दिया और आपकी हर आज्ञा का पालन करना अपना सौभाग्य मानते रहे। सन 1963 से 1969 तक का आपका जीवन इस बात का साक्षी है कि आपने अपने गुरु की हर आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, कभी आज्ञा पालन में कोई कमी या ढील नहीं आने दी। आपसे पास जो कोई भी आता आप उसे तुरंत बाबा जी के पास भेज देते। आप भूल कर भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने आपको जहाँ भेजा आप चले गए, कहीं पर भी जाने से रोका तो आप खुशी खुशी रुक गए। आपकी शरीर भले ही आपका साथ देने में असमर्थ हो चुका था, परंतु आप अपने सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दूर देशों की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। जब आप दूर देशों से वापस लौटे तो शरीर रोगग्रस्त रहने लगा। बाबा जी के आदेश अनुसार आराम करने के लिए मंसूरी के लिए रवाना हो गए, परंतु वहां पहुंचकर भी नियम अनुसार प्रातः और साय सत्संग में ज्ञान गंगा के प्रवाहित करने में कभी नहीं चूके। आप कहते थे, शरीर तो एक मशीन है, इससे जितना अधिक काम ले उतना ही तेज़ी से घिसने पीटने लगती है। हुआ यही कि शरीर रूपी मशीन जवाब देने लगी। आपने शरीर की मशीन की मरम्मत करने के लिए इसे दिल्ली के सैन नर्सिंग होम में ले जाया गया। वहीं के डॉक्टरों ने इसकी मरम्मत करके ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सफलता नसीब नहीं हुई। अस्तु आपको दिल्ली निरंकारी भवन पर लाया गया, जहां आपकी सेवा शुश्रूषा खूब बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी ने अन्य संगतों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत की। आखिर 17 सितंबर 1969 को आप अपने जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके अपने निज रूप में विलीन हो गए। लगता है जाते जाते भी आपने बाबा जी का निवेदन किया होगा कि मेरे शरीर को बिजली की भट्टी के अर्पित किया जाए, ताकि आने वाले लोग मेरा अनुकरण करते हुए भारी भरकम खर्चों से यह दाह संस्कार के अनावश्यक व्यय से मुक्त हो सके। ये भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की तप, त्याग, परोपकार, संयम, सहनशीलता और विशालता का संक्षिप्त सी कहानी है। संपूर्ण अवतार वाणी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी द्वारा निरंकारी जगत में को एक अमर देन है। आपने भले से ही किसी स्कूल या कॉलेज में रहकर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त ना की हो, परंतु जिस कुशलता के साथ आपने ब्रह्मा, प्रकृति अथवा माया, सद्गुरु, गुरु, सिख, सत्संग, सेवा, सुमिरन जैसे आध्यात्मिक विषयों का उल्लेख किया है, उससे कतई आभास नहीं होता कि औपचारिक शिक्षा का अभाव आपके मार्ग में किसी बाधा का कारण बना। आपने पंजाबी कविता में साधारण से साधारण शब्दों का प्रयोग करके साधारण व्यक्ति के दैनिक जीवनों के उदाहरण अथवा तुलनाएं लेकर, अपने प्रचलित मुहावरों का सहारा लेकर गहन से गहन आध्यात्मिक रहस्यों का जनसाधारण तक पहुंचाने, उन्हें समझाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। ये एक अलग बात है कि संपूर्ण अवतार वाणी की पूजा नहीं होती, परंतु जहाँ तक विषय वस्तु तथा उसके प्रस्तुतिकरण का संबंध है, यह उसकी धर्म ग्रंथ से कम नहीं। कई स्थानों पर तो शहंशाह जी ने बड़े से बड़े विषय को एक पंक्ति में निर्णय दे डाला। रबू न हाजर नाजर तक ना, इस तो वड्डा धर्म नहीं, संत जना दी सेवा बाजो, चंगा कोई
कर्म नहीं। धर्म और कर्म दोनों पर ही एक पंक्ति में एक ऐसा निर्णय दिया गया जिसे समझने के लिए विद्वान वर्षों अध्ययन करते हैं। भक्त तरह तरह के शारीरिक कष्ट उठाते हैं। आइए हमें भी संपूर्ण अवतार वाणी में दिए गए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के कुछ आदेशों उपदेशों का उल्लेख करें और अपने मनों से उन भक्तियों को दूर करने का प्रयास करें जो हमें आमतौर पर घेरे रहती है। संपूर्ण अवतार वाणी में जिन बातों पर विशेष बल दिया गया है उनमें सम्मिलित है परम अस्तित्व ईश्वर एक है। ईश्वर की महात्मा अपरंपार है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म कांड आदि उपाय किए जा रहे हैं वे ईश्वर की प्राप्ति के साधन नहीं। ईश्वरी की प्राप्ति के लिए केवल ब्रह्मोत्ता के द्वारा ही संभव है। ईश्वर से विमुख होकर जड़ वस्तुओं अथवा संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं से नाता जोड़ना आपके योनि चक्र में फंसाए रखना है। इसके अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एक गुरु सिख का जीवन कैसा होना चाहिए आदि आदि अनेक विषयों पर संपूर्ण अवतार वाणी में चर्चा की गई है। दास ने यहाँ इन विषयों के मात्र संक्षेप में संकलित करने का प्रयत्न किया है। परम अस्तित्व निरंकार परमात्मा की हर ग्रंथ शास्त्र में एक से एक बढ़कर परिभाषा दी गई है। परम सत्ता चूंकि इतनी रहस्यमय, इतनी विशाल और व्यापक है कि इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी संभव नहीं। अतः इसकी कोई एक परिभाषा दे पाना भी किसी के सामर्थ्य में नहीं। फिर भी अनुभूति को शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति देने से आधा ही भाव प्रकट हो पाता है, क्योंकि शब्द भाव को पूर्णता अभिवाद्य देने से ही आधा ही है। अस्तु, पहले तो परम गुरु सिख कुछ महानुभाव की मत है कि ब्रह्मज्ञानी की प्राप्ति के उपरांत ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के लिए किसी प्रकार के कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता। उनको यह विश्वास है कि कर्म भले ही अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव ब्रह्मज्ञानी पर नहीं होता। अस्तु, उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। उनका ये भी कहना है कि भगवान कृष्ण ने भी बड़े ही जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन किया है। वे भूल जाते हैं कि भगवान ने मानव कल्याण के लिए आदर्श जीवन को अपनाने में आदेश दिया है। भगवान की मत है कि निसंदेह ब्रह्मज्ञानी हर प्रकार के कर्मों से निर्लिप्त होता है, पर उसे फिर भी ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिनमें मानव कल्याण निहित हो। इस बात का उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक पियक्कड़ शराबी है। शराब पीकर उसे अपने आप को कंट्रोल में रखने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु फिर भी उसे ऐसी जगहों पर बैठाकर शराब पीने की अनुमति नहीं दी जाती जहां आम लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि इस बात का निरंतर भय बना रहता है कि कोई अनाड़ी उस शराबी को देखकर शराब का शिकार ना हो जाए। यदि कोई उस अनाड़ी को पियक्कड़ शराबी का अनुकरण करके शराब कुछ अधिक मात्रा में ही पिला दे तो उसकी स्थिति दयनीय अवस्था को छू सकती है, क्योंकि अनाड़ी होने के कारण वह शराब को पचा ना सकेगा और बेहोशी में कहीं भी लड़खड़ा कर गिर सकता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मोत्ता तो ऐसी युक्ति के संपन्न होता है कि सतोगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण किसी को भी प्रभाव ग्रहण करने सकता है, परंतु अनाड़ी अज्ञानी व्यक्ति उसके निर्लेप अवस्था की अलौकिक एवं दिव्य को धोखा फरेब समझकर दूर भागने लगता है और प्राय वे ऐसे पतंग के गर्त से गिरता है जहां से निकल पाना असंभव हो जाता है। अस्तु, इसी ठोस सच्चाई का सम्मुख रखा कर महापुरुषों ने बहुवोत्ता का निर्लेप होते हुए भी कर्तव्य कर्मों को करने का आदेश दिया है। सच तो ये है कि 10
दस मत का किसी प्रकार से भी कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मत ऐसा नहीं जो तर्क विरुद्ध हो या शास्त्र विरुद्ध हो। हाँ, ये स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मज्ञानी की कोटि से कोई एक आद महाजन ही आजा है, जिसे हम दिव्य पुरुष अथवा सद्गुरु की उपाधि से विभूषित करते हैं। शेष को केवल गुरु सिख की ही संज्ञा दी जाती है। उन्हें गुरु की कृपा की ब्रह्मा की अनुभूति तो हो जाती है, परंतु एक लड़खड़ाते हुए के भय सदा बना रहता है। अस्तु शहंशाह जी ने उन गुरु सिखों के लिए जो भी अभी तक गुरु के आदेश अनुसार जीवन नहीं डाल सके, बड़े ही सीधे सादे शब्दों को आदेश देते हुए संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है कि दारू पूरा बाज परहेजो असर जिंदे नहीं कर सकता, अमल ना हाथिए करी जेकर कम नहीं कोई कर सकता, धूल नहीं मिलती संत जनादी जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदीक नहीं दिल विच टिकदा, जो गुरु एक बार नहीं, गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे पंज प्रण जा मनियंद, शब्द बोध व होंदा नहीं। कौन नहीं जानता कि इलाज से भी कहीं बढ़कर परहेज होता हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि दवाई भी उसी समय ही अपना प्रभाव दिखाती है जब रोगी डॉक्टर के आदेश अनुसार आचरण करता है। ये भी शाश्वत सत्य है कि अमल के बिना अर्थात ज्ञान विशेष के अनुसरण आचरण अथवा कर्म के बिना अर्थात ज्ञान विशेष के अनुसार आचरण अथवा कर्म के बिना हम किसी के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अस्तु ज्ञान की दृढ़ता के लिए अथवा उसकी शाश्वत स्थायी के लिए सद्गुरु के आदेश अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। इसके बिना बंधनों से छुटकारा पाने का कोई और उपाय नहीं। एक गुरु सिख का कल्याण इसी में निहित है कि वह संत महापुरुषों के चरणों की धूल बनकर जीवन व्यतीत करे, परंतु ऐसा करने के लिए उसके मन में हर गुरु सिख के लिए उतना सत्कार होना चाहिए जितना वह अपने हृदय में अपने गुरु के लिए रखता है। गुरु सिख को लोक और परलोक तभी सुखी एवं संपन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान सदैव बसा रहे और उसका इस अंग अंग दातार का सदा ध्यान बना रहे। इसके लिए उसे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अस्तु बाबा जी के फरमान अर्थात 5 प्रण हर उस गुरु सिख को अपने जीवन में उतारने होंगे। साथ संगत जी ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे नए पाठ के साथ। धन्य निरंकार जी।